हर सुबह एक नई किरण के साथ एक नई उमंग लाती है। नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात आप सभी को। जी हाँ मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, जो सभी विद्यार्थी डीएलएड, बीटीसी, बीएड एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे कि क्या किया जाएगा उनके साथ, तो मैंने कल भी आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि शासन के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस तरह आपको प्रमोट किया जाना है, किस वर्ष यानी कि सिर्फ विश्वविद्यालयों में अब सिर्फ अंतिम वर्ष की ही परीक्षाएं होंगी, अन्य सभी सेमेस्टर और बैक पेपर वालों सभी को किया जाना है प्रमोट। क्या कुछ उसका फॉर्मेट रहेगा, जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा संस्थान के द्वारा जो एक दिशा निर्देश जारी किया था उसमें मैंने आपको टू दी पॉइंट आपको क्लियर किया था। वहीं आज न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या कुछ दिया हुआ है इस वीडियो में बिल्कुल कवर करेंगे। और आप सभी की कमेंट्स थी कि सर कमेंट्स बॉक्स बंद हो गया है, तो क्षमा चाहता हूं मित्रों, ऑफ हो गया था सेटिंग छिड़ने से, लेकिन अब प्रारंभ है, आप अपनी कमेंट्स भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। और इस वीडियो के पश्चात आपको अपनी सारी क्वेरीज का बिल्कुल से श्योर तरीके से जवाब मिलेगा, किस तरह आपको प्रमोट किया जाना है। आप प्रथम सेमेस्टर में हो डीएलएड 18-19 बैच एवं तृतीय सेमेस्टर के जो डीएलएड 18 बैच हो या बीएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हों या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, सभी के लिए एक बेहद खुशखबरी है मित्रों, क्योंकि जल्द ही इस पर जो मांगा गया है वो 30 जुलाई तक मांगा गया है। और अपने विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अपनी स्थिति को देखते हुए जल्द ही आपके प्रमोट के संबंध में यह शासन को फैसला या जो है प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत करा देंगे। और अंत में आपको बिल्कुल से श्योर हो जाइए कि इन सेमेस्टरों को यानी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके प्रमोट ही किया जाना है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कोरोना संकट के देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेमेस्टर परीक्षाएं आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की ही परीक्षा होगी। जी हाँ मित्रों, टुडे का जो आज का हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, जिसमें आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि ये परीक्षाएं जो होनी है वो 30 सितंबर तक कराने के उनके द्वारा निर्देश दिए हुए हैं। और मैंने आपको कई दिनों पहले एक प्रीवियस वीडियो में आपको अवगत कराया था कि जैसे ही शासन का, केंद्र सरकार का कुछ फैसला आएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था परीक्षाओं के संबंध में, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी इसके परीक्षाओं का विरोध नहीं किया जाएगा। तो जी हाँ मित्रों, तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर तक के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन मिश्रित विद्या से कराई जा सकती हैं, यानी कि दोनों माध्यम से, पेन पेपर या ऑनलाइन माध्यम से। वहीं पर केंद्र व यूजीसी की गाइडलाइन, डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की 31 अक्टूबर तक जो है परिणाम घोषित किया जाना है। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी व केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मित्रों कि केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा यूपी तुरंत उसको वैसे ही फॉलो करेगा और आपके एज इट इज आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो पहले के नतीजे नहीं बदलेगी, यानी जिनके द्वारा जो परीक्षाएं करा ली गई हैं और कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं तो उनमें इसका कोई प्रभाव लागू नहीं होगा, वो पहले से ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके लिए भी वहीं पर AKTU में 1.5 लाख छात्र होंगे प्रोन्नत, जिसमें आप देख पा रहे हैं गाइडलाइन जारी होने के बाद AKTU प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नत करेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आप प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में या तृतीय वर्ष में या इन सेमेस्टर में हैं, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, इनको आपको प्रोमोट ही किया जाना है। अंतिम वर्ष के 60,000 छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी, सिर्फ अंतिम वर्ष के लिए। इस मुद्दे पर सोमवार को एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक होगी, यानी कि सोमवार को इस मुद्दे पर एक बैठक होनी है, जिसमें और वहीं पर LU में 80,000 होंगे जो छात्र हैं वो प्रोन्नत होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता व दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय और संबद्ध
महाविद्यालयों में 36,000 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष में उनकी परीक्षा कराने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा और अन्य वर्षों व सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत जल्द पर निर्णय होगा। जी हाँ मित्रों, यह जो है शासन के द्वारा विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया है कि आप 23 जुलाई तक किस तरह आपको प्रमोट करना है। उनके द्वारा एक फॉर्मेट भी दिया गया है और परीक्षाओं को किस तरह आपको कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए करानी है। आपको 23 जुलाई तक जो भी आवेदन है, प्रत्यावेदन है, हमें शासन को प्रस्तुत करें और इस आधार पर पास फेल होंगे किस तरह होंगे। ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों में करी मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय अलग अलग उत्तीर्ण है अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन सबको भी प्रोन्नत कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने एक बताया था आपको कि इस तरह का एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिससे कोई भी विद्यार्थी असंतुष्ट नहीं होगा। अगर आप एवरेज जो मार्क मिलते हैं आप उससे असंतुष्ट होते हैं तो भी आपको आपका अधिकार होगा आपको अगले वाले जो सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा देने का। तो यहाँ पर ये जो और बढ़ा सकेंगे अंक, यानी कि ऐसे छात्र जो प्रोन्नत किए जाने के आधार बनने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वे 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे व उन सभी अथवा किसी भी एक विषय यानी या तो सभी अपने सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं या फिर किसी एक विषय में शामिल होकर अंकों में कर सुधार करने का उनको अवसर प्राप्त होगा। और यह विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक मांगी गई कार्य योजना, यानी कि आपकी क्या कार्य योजना है, किस तरह आप को प्रमोट कर करके और क्या किस तरह परीक्षा करानी है, आप हमें अपनी कार्य योजना से अवगत कराइए 23 जुलाई तक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कल ही वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दिया था। और वहीं पर अमर उजाला की न्यूज़ भी आप देख लीजिए सभी, क्योंकि कई सभी टुडे के न्यूज़पेपर में सिर्फ यही जो सबसे बड़ी हेडिंग बनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है कि सभी जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही होंगी, बाकी सभी को किया जाना है प्रमोट। तो यहीं पर भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक खत्म करनी होंगी परीक्षाएं। गाइडलाइन जारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। स्नातक व प्रथम व द्वितीय वर्ष, स्नातक और प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत। और यहाँ पर आप सभी के जो मन में काफ़ी प्रश्न आ रहा था कि बैक पेपर वालों को क्या किस तरह डील किया जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो पब्लिक डोमेन में राज्य उच्च शिक्षा के परिषद की ओर से एक जो जारी हुआ था पत्र, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि प्रोन्नत किस तरह होना है। तो बैक पेपर वाले भी होंगे प्रोन्नत, क्योंकि डीएलएड के हों या बीटीसी बीएड हों या आप अन्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जिनके बैक पेपर हैं वह भी प्रोन्नत होंगे। वह किस तरह होंगे कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया कि परीक्षा और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक विषय में जो छात्र अलग अलग उत्तीर्ण है या जिन्हें बैक मिली है वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाएंगे, उन्हें शेष परीक्षा नहीं देनी होगी। जी हाँ मित्रों, तो वो अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रमोट किए जाएंगे, उन्हें शेष परीक्षा बिल्कुल नहीं देनी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं या बैक पेपर के लिए भी योग्य नहीं हैं, उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा। यानी जो बैक पेपर के योग्य नहीं है, जैसे कि आपके डीएलएड की बात करें कि आपका सेमेस्टर बैक हो गया है, तो उस स्थिति में आपके लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। अदरवाइज आपकी किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक है तो उसको आपको एवरेज मार्क के माध्यम से आपको प्रोन्नत कर दिया जाएगा, जिसमें आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि क्या कुछ है। इसमें भी वही कहा है कि जो 30 सितंबर तक परीक्षाएं वो कंडक्ट कराई जाएंगी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की, और अन्य सेमेस्टरों को जो है प्रमोट किया जाना है। और यह व्यवस्था जो है आपको 23 जुलाई तक आपको शासन को द्वारा भेजनी है, विश्वविद्यालयों के ऊपर छोड़ दिया गया। जो कल प्रेषित यानी कि 16 जुलाई को जो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा एक पब्लिक नोटिस और जो जारी हुआ था उसमें सभी विश्वविद्यालयों को कहा गया था कि आप 23 जुलाई तक क्या कुछ फॉर्मेट रहना है और किस तरह आपको प्रमोट किया जाना है। वहीं पर डीएलएड और प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न उठता है कि आपको किस तरह प्रमोट किया जाना है। तो यहाँ पर सभी के लिए सफल होने वाले विद्यार्थी को मिलेगा मौका, परीक्षा का मौका। ठीक है, स्नातक और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का मामला है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो प्रथम वर्ष के परिणाम जो है आप छात्रों को परिणाम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाएंगे। यानी जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में हैं या प्रथम वर्ष में हैं तो उनकी जो यूजीसी की एज इट इज गाइडलाइन है कि आपको 100% यानी कि 100% 100% आपका जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही आपको क्या किया जाना है, प्रमोट किया जाना है। ठीक है, तो आप सभी को 100% 100% मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाना है। और सभी संकाय में स्नातक और स्नातकोत्तर
प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा वे 2020 और 21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। यदि ये सभी विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों में प्राप्तांकों के औसत अंक ही उन्हें दे दी जाएंगी। यानी कोई विद्यार्थी अगर एक से अधिक या अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो सिर्फ उनको एवरेज मार्क ही प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको शाम को ही बता दिया था कि अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो आपके सेमेस्टर बैक के लिए सिर्फ आपको एवरेज मार्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी संकाय द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थी को उनके प्रथम सेमेस्टर जो दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के यानी कि यदि जो सेमेस्टर है औसत अंक दिए जाएंगे। यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर जो विद्यार्थी कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाते हैं तो उस विद्यार्थी की ओर से उत्तीर्ण सभी विषय के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट या कुछ जाना तो उसका जो प्रथम सेमेस्टर है उसी के अंकों के औसत अंकों पर उसको प्रमोट किया जाएगा, वही उसका प्राप्तांक माना जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी 2021 में द्वितीय वर्ष की इस परीक्षा में फेल होता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेगा और जो 22 के परिणाम के आधार पर उसे 2020 की परीक्षा के प्राप्तांक जो हैं निर्धारित किए जाएंगे। वहीं पर थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या कुछ है तो छात्रों को सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का 50%, गत वर्ष का ये जो परीक्षा हुई है उसका 50% रहेगा और 50% आपका मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट आपका घोषित किया जाना है। यानी तृतीय सेमेस्टर 2018 बैच डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। वहीं पर द्वितीय वर्ष व चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जो तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे तो स्पष्ट कर दिया है वह प्रथम वर्ष 2019 प्रथम तृतीय सेमेस्टर के विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक और चतुर्थ सेमेस्टर 2020 का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों को एक एवरेज मार्क माने लगाए जाएंगे। इसी तरह आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके द्वितीय वर्ष का जो है 50% और आंतरिक मूल्यांकन का जो है 50% के मिलाकर के 100% आपको औसत अंक के आधार पर एक रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपको प्रमोट भी किया जाना है। तो और वहीं पर अगर इसको स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि क्या कुछ है, क्योंकि शासन इस पर क्या कुछ कर रहा था, कई दिनों से इस पर चर्चा थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीटिंग होनी है और जल्द ही केंद्र और शासन इस पर फैसला लिया जाना है, तो उसी के संबंध में सब कुछ दिया हुआ है जो कि कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से। वहीं पर राज्य विश्वविद्यालय के 2 लाख छात्र देंगे परीक्षा। जी हाँ, प्रयागराज में जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के हैं वह लगभग 2 लाख उससे संबंध है। सभी जो अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में हैं वह परीक्षा देंगे, जिसमें यूजीसी गाइडलाइन के तहत अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की जो है 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएं। शासन से द्वारा पत्र जारी होने के बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया जो राज्य विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं, यानी कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की उनके द्वारा जो परीक्षाएं वो तैयार हो चुकी हैं, तैयारी शुरू कर दी हैं। परीक्षाओं में राज्य विश्वविद्यालय को और मंडल में इसके संगठक महाविद्यालयों के लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राज्य विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा कराने की सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है इसका उपाय भी किया जा रहा है। यानी किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और किस केंद्र पर लगभग 300 से अधिक विद्यार्थी ना हो, ठीक है। और प्रत्येक विद्यार्थी को रूम में एग्जाम में बैठने से पहले सैनिटाइज आदि अपने फेस कवर आदि के साथ उसको एंट्री दी जाएगी और सोशल डिस्टेंस के साथ एक बेहतर वे में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के लिए। अन्य सेमेस्टर को प्रमोट किया जाना है। पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या अधिक होगी। जैसा कि मैंने बताया था क्यों अधिक होगी, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, सेंटर पर जितने विद्यार्थी हैं कई एक बार के 2 विद्यालयों के 3 विद्यालयों के हो चुके थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक विद्यालय में 300 विद्यार्थियों का ही सेंटर जाएगा। इससे अधिक नहीं होंगे, इससे कम हो सकती हैं, ठीक है, याद रखना। और सोशल डिस्टेंसिंग के सहित आपकी परीक्षा होगी अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के लिए। अब आप बिल्कुल से अंतिम वर्ष जो विद्यार्थी हैं अंतिम सेमेस्टर में वो अपनी तैयारी में जोर जोर से लग जाइए। जल्द ही विश्वविद्यालयों के द्वारा शासन को इसका जो भेजा जाना है वो 30 जुलाई तक भेजा जाना है, क्या किस तरह आपको परीक्षा करानी है, और उसके पश्चात तुरंत शासन इसको आपको अनुमति दे दीजिएगा और आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी 30 सितंबर तक या उससे पहले। तो यहीं पर लगभग 2 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। और वहीं पर आप सभी जो परीक्षार्थी
DLED, BTC या BEd हैं, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए एक और खुशखबरी मित्रों कि जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय में प्रथम क्लास में अपने बालकों को एडमिशन देना चाहते हैं दाखिले के लिए, क्योंकि आप सभी काफ़ी कमेंट्स आ रही कि सर जब भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो तो आप हमें अवगत करा दें। तो केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास के लिए जो दाखिले की प्रक्रिया है वो आवेदन है वो ऑनलाइन प्रारंभ हो गई है, और 20 से आप उस पर उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है kvs.org पर वहाँ जा कर के लगभग 1168 स्कूलों में जो शैक्षिक सत्र शुरू होगा उसमें अपने बालक को प्रथम क्लास में आप दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, और शीघ्र ही आपको बालक को जो है आपका जो सेम एडमिशन मिल जाएगा उसमें, और एक कम फीस में एक बेहतर आपको एक इस तरह से KVS की जो एक वातावरण है, एनवायरनमेंट है, आपके बालक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हेल्प होगा। अगर बालक प्रारंभ से ही विद्यालय में अध्ययन करता है एक बेहतर वे में, तो आपका जो बालक है काफ़ी चौमुखी तक पहुंचेगा। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे लेटेस्ट अपडेट मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।